ये मैं कान्हा की दूसरी सेवा का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे। पहली सेवा का भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था मंगला आरती का, जो कि मैंने चैनल पे डाल दिया है। ये देखिए हमारे कान्हा विराजमान है, मंगला आरती इनकी हो चुकी है। अब हमको करनी है कान्हा की दूसरी सेवा, श्रृंगार सेवा। मंगला आरती का वीडियो जिसने ना देखा हो, कान्हा के दर्शन कर लें। ये मंगला आरती के दर्शन है हमारे कान्हा के। मंगला आरती होके हमारे कान्हा विराजमान है। अब हमारे कान्हा स्नान करेंगे और कान्हा का करेंगे बहुत प्यारा श्रृंगार। मंगला आरती करके थोड़ा मैं कान्हा को बिठा देती हूँ पलंग पे, 10-15 मिनट बिठाती हूँ। उसके बाद में फिर कान्हा का श्रृंगार किया करती हूँ। उससे पहले मैं भी थोड़ा सा अपना श्रृंगार करती हूँ। जब तक मेरे माथे पे तिलक नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने माथे पे तिलक लगा लिया, समझो मेरा श्रृंगार हो गया। अब मैं फिर से आ गई हूँ मंदिर में। अब कान्हा को बहुत ही प्यार से स्नान करवाएंगे और कान्हा की श्रृंगार सेवा करेंगे। कान्हा को बहुत ही प्यारा तैयार करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और आपको हमारे छोटे छोटे ब्लॉग में बनाती हूँ जो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि कमेंट आते हैं लोगों के तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं कान्हा को मंदिर में ही लिटाती हूँ, वही मंदिर में उनका पलंग रखा रहता है। मैं मंदिर में ही कान्हा को लिटाती हूँ और सुबह जब मैं मॉर्निंग में कान्हा को उठाती हूँ तो उसी पलंग में मैं बिठा के उनकी मंगला आरती कर देती हूँ, दूध सेवा प्रसाद सेवा कर देती हूँ। क्योंकि आप देख ही सकते हैं इतनी जगह नहीं है मंदिर में। थोड़ी सी मेरे कान्हा के पलंग के लिए मैंने जगह बना रखी है, लेकिन मैं कान्हा का दूसरा मंदिर बनवाने वाली हूँ। अभी ये मंदिर के बगल में जो आप जगह देख रहे हैं, यही मुझे बनवाना है कान्हा के लिए मंदिर। जब तक नहीं बनता हम अपना ऐसे ही मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे भगवान हैं हमारे, और मंदिर अब छोटा पड़ने लगा है। पहले तो पूरा पड़ता था, लेकिन अब कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से भगवान ले आते हैं। तो ऐसे कर कर के मेरे पास बहुत सारे भगवान हो गए हैं, जो कि मुझे कान्हा के लिए अलग से मंदिर बनवाना है। बस कुछ दिन में आप देखेंगे कान्हा को नए मंदिर में। जब तक मैं अपना मैनेज करती हूँ हमारा हो जाता है। मैंने ऐसी जगह बना रखी है थोड़ी सी कि कान्हा को, लेकिन मैं कान्हा के स्नान सेवा और श्रृंगार वगैरह मैं पटा पे बिठा के कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसी जगह है मैं वैसा मैनेज कर लेती हूँ। इतनी तैयारी मुझे रोज ही करनी होती है। तो मैं पटा में कान्हा को बिठा के उनको यहीं स्नान करवाऊंगी, यहीं उनको तैयार करके उनका प्रसाद वगैरह सारा कुछ कर लूँगी। थोड़ी देर हमारे कान्हा पटा में बैठेंगे, अपने भाई गऊओं के साथ खेलते हैं, तब तक मैं मंदिर की पूजा कर लेती हूँ। ऐसे मेरी सुबह की पूजा होती है। मेरी मंदिर की पूजा हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने कान्हा को उठा के सिंहासन में बिठा दूँगी, जो कि मंदिर में ही रखा है हमारे कान्हा का। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। मेरी तैयारी हो चुकी है, अब बस कान्हा को स्नान करवाना है। तो स्नान से लेके श्रृंगार का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, ताकि आप लोग पूरी पूजा देख सकें और मैं दिखा भी सकूं अपनी पूजा। और अगर पूरी पूजा दिखाती हूँ तो मेरी 1-1.5 घंटे की पूजा हो जाती है, तो वो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा कर देती हूँ फास्ट। ये मैंने अपने कान्हा को उठा लिया है। मैं कान्हा को वैसे ही लाड़ प्यार करती हूँ जैसे मेरे सबसे छोटे बच्चे हैं घर के। तो मेरे छोटे से प्यारे से कान्हा के सब लोग दर्शन करिए और इनकी सेवा करिए। इनकी सेवा में जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। बहुत ही आनंद है इनकी सेवा में, और ये सारे संकटों से दूर भी रखते हैं हमारे कान्हा। और हमारे घर के लाडले और हमारे घर के राजा हैं कान्हा। हम लोग तो बस उनकी प्रजा हैं, हमारे घर के राजा हैं कान्हा। सबसे पहले कान्हा, उसके बाद कोई और। तो चलिए फिर यहाँ से मैं वीडियो को कर देती हूँ फास्ट, ताकि आप पूरी पूजा देख सकें।
यहाँ मैं अपने हाथ से अपने कान्हा को प्रसाद लगा रही हूँ। मैं जब तक अपने हाथ से अपने कान्हा को नहीं खिलाती मेरा मन नहीं मानता, मैं अपने हाथ से ही कान्हा को प्रसाद खिलाती हूँ। कान्हा की इतनी सेवा पूजा मैं जो कर रही हूँ वो भी इन्हीं की कृपा है। ये चाह रहे हैं कि मैं सेवा पूजा करूँ, तब मैं सेवा पूजा कर रही हूँ। हम दोनों पति पत्नी मिलके इनकी वैसे ही सेवा करते हैं जैसे बचपन में हमने अपने बच्चे का बचपना एंजॉय किया है, बच्चे की सेवा की है। जो एक्सपीरियंस हम दोनों के पास है उसी तरीके से हमारे छोटे बेटा मान के इनको अपने बालक मान के बाल स्वरूप में इनकी पूजा करते हैं हम दोनों लोग, और मिल के करते हैं हम लोग। 2 सेवा मैं करती हूँ, 2 वो करते हैं। कभी हम लोग नहीं रहते हैं या हम नहीं रहते हैं तो वो करते हैं, वो नहीं रहते हैं तो चारों सेवा मैं करती हूँ। लेकिन इनकी बराबर टाइम से सेवा पूजा होनी ही होनी है, कुछ भी हो जाए। इस वजह से हम लोग सभी लोग एकदम से कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं। एक लोग हम लोग घर में रहते ही रहते हैं और हम लोग कान्हा का बचपन खूब अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और कान्हा जी हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा बरसा रहे हैं। कान्हा जी भी बहुत खुश हैं। कान्हा इस घर के राजा हैं, हम लोग तो सेवक हैं। हम लोग बस करते हैं और बाकी पूरा घर, जिंदगी जो कुछ भी है सब कान्हा संभाले हुए हैं। और हमें प्रत्यक्ष संकेत भी मिलते हैं कि हमारे कान्हा सब संभाले हुए हैं, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मन से उनकी सेवा पूजा एक बार करके तो देखे कोई भी, वो सब संभाल लेते हैं, वो सब संभालते हैं। अपन को फिर कुछ नहीं कहना होता, कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सब देते हैं और इतना देते हैं कि जीवन आनंदमय मंगलमय कटता है। यहाँ देखिए हमारी पूजा अब हो गई है। ये मेरी दूसरी सेवा थी कान्हा के लिए। अब इसके बाद मैं करूँगी मंदिर की सेवा। अब कान्हा से मैं, लेकिन कोई भी पूजा जब करता है, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो अक्षत लेके, देखो हम कैसे भी पूजा करें, इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलती शायद हो जाती हो, नहीं पता भी नहीं होता अपन को, इसलिए क्षमा याचना जरूर ही मांगना चाहिए। मैं कोई भी पूजा करती हूँ तो अक्षत लेके क्षमा याचना कर लेती हूँ कि इस छोटी सी सेवा पूजा में अगर कुछ गलतियाँ कुछ त्रुटियाँ हों तो क्षमा करिए, पूजा स्वीकार करिए। यहाँ मेरी पूजा हो जाती है। बोलिए कन्हैया लाल की जय, बोलिए माखन चोर की जय, बोलिए नंद के लाल की जय, बोलिए मेरे लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय। खूब अच्छे से आप लोग दर्शन करिए।